हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और दूसरा है गवर्नमेंट के द्वारा एक और सरकारी बैंक बनाया जा रहा है जिसकी मंजूरी जो है मिल चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा है कि हम नेशनलाइज बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट के साथ चर्चा में हैं और इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जो है चालू है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यह बात उन्होंने टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के एक प्रोग्राम में कहा है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन अब फास्ट ट्रैक पर आ रहा है। नीति आयोग ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और इसमें सबसे पहले चरण में प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकों के नामों का भी चयन कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ऐसे कहा जा रहा है कि इनमें से 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021-22 में किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम की चर्चा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है, कोई फाइनल डिक्लेरेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी न्यूज़ आ रही है कि नीति आयोग ने कुछ गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन प्लान से बाहर रखा है। इनमें से पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बैंक्स पिछले राउंड के मतलब 2019 में 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बनाया गया था, जिसके बाद से अब 12 नेशनलाइज बैंक्स रह गए हैं। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट के इस प्राइवेटाइजेशन ड्राइव के खिलाफ इस प्रस्ताव के बाद से ही बैंक यूनियंस और कई सारे विपक्षी नेताओं के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। हाल ही में बैंक यूनियंस के द्वारा 15 और 16 मार्च को बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 2 दिन का देशव्यापी स्ट्राइक किया गया था और इसे आगे भी और इंटेंसीफाई करने की धमकी भी दी गई है। और चलिए अब दूसरे न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरा न्यूज़ यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक और सरकारी बैंक बनाया जा रहा है जिसकी मंजूरी संसद में पास हो चुका है, मंजूरी दे दी गई है और उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से लोन्स उपलब्ध कराने के लिए यह बैंक बनाया जा रहा है, जो कि लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग होगा। इस बैंक को बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का शुरुआती पूंजी लगाया जाएगा और उसके बाद अगले कुछ सालों में मार्केट से 3 लाख करोड़ रुपए तक के फंड्स इकट्ठा करने का प्लान है और इस बैंक के जरिए गवर्नमेंट की 5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बांटने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया कि इस कदम से देश की नौकरी के लिए नए मौके बनेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि बैंक्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए जोखिम लेने से बचते थे, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रकम नहीं मिल पाती थी, इसलिए सरकार यह नया बैंक बनाया है और इस बैंक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक का नाम DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही न्यूज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।